क्या विष भी मंत्र से उतारा जा सकता है? क्या कुत्ते का काटा हुआ मंत्र के द्वारा ठीक किया जा सकता है? क्या कुत्ते का विष शरीर में फैलने से रोका जा सकता है या फिर उससे होने वाले जो रोग हैं या जो बैक्टीरिया हैं मंत्र के द्वारा खत्म भी किया जा सकता है? मेडिकली या औषधीय जो है सहायता आप लोग अवश्य लेंगे। ठीक है, ये सिद्धों के लिए है। जिन लोग जो सिद्ध हो जाते हैं, मंत्रों के सिद्ध हो जाते हैं, उन लोगों की बात अलग है, लेकिन सभी लोग सिद्ध नहीं है। सभी लोग सामान्य जनजीवन में जीवन यापन कर रहे हैं। बुखार मंत्र, दर्द के मंत्र के जैसे आप इस मंत्र के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। ये निषेध के साथ आप लोगों को मंत्र प्रसारित कर रहा हूँ। मंत्र क्या है वो आपके आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या विष भी मंत्र से उतारा जा सकता है? क्या कुत्ते का काटा हुआ मंत्र के द्वारा ठीक किया जा सकता है? क्या कुत्ते का विष शरीर में फैलने से रोका जा सकता है या फिर उससे होने वाले जो रोग हैं या जो बैक्टीरिया हैं मंत्र के द्वारा खत्म भी किया जा सकता है? इन सारी समस्याओं का समाधान एक मंत्र के द्वारा होगा, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रसारित करने जा रहा हूं। एक बात आप लोगों को बता दूं कि विष संबंधित जितना भी आप लोग मंत्र सीखना चाहते हैं, कैवल्य ग्रुप पर मैं आप लोगों को क्रमशः सिखाता जाऊंगा। सर्प विष, बिच्छू का विष, कुत्ते का विष और भी बहुत सारे ऐसे विषैले जंतु होते हैं जिनका मंत्र है। उनके विष की शक्ति को और विष से होने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है, संभव है मंत्र के द्वारा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेडिकली या औषधीय प्रयोग अवश्य करेंगे। ठीक है, मंत्र में आप लोगों को ज्ञान के हिसाब से सिखा दे रहा हूं। ज्ञानात्मक रूप से आप लोग मंत्र को जानिए, समझिए, लेकिन प्रयोगात्मक में सबसे पहले आप मेडिकली इलाज करेंगे या फिर जहाँ पर जो है मेडिकल या दवाई की व्यवस्था ना हो तो रास्ते में जाते समय आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक रूप से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मेडिकली या औषधीय जो है सहायता आप लोग अवश्य लेंगे। ठीक है, ये सिद्धों के लिए है। जिन लोग जो सिद्ध हो जाते हैं, मंत्रों के सिद्ध हो जाते हैं, उन लोगों की बात अलग है, लेकिन सभी लोग सिद्ध नहीं है। सभी लोग सामान्य जनजीवन में जीवन यापन कर रहे हैं। बुखार मंत्र, दर्द के मंत्र के जैसे आप इस मंत्र के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। ये निषेध के साथ आप लोगों को मंत्र प्रसारित कर रहा हूं। मंत्र क्या है वो आपके सामने। जब भी किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले, कुत्ता दो परिस्थिति में काट सकता है, या तो पागल हो जाए या फिर डर के वजह से काट ले। ठीक है, पागल कुत्ता किसी को भी काट लेता है, वो डरे चाहे ना डरे, उसका जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, वो काट सकता है। और सामान्य कुत्ता जो पागल नहीं है, वो डर के कारण या किसी जो है अन्य परिस्थिति को समझ करके, कुछ बुरा समझ करके, मालिक के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से कुछ अगर लगता है कि ये अनजाना व्यक्ति है, अपरिचित है, तब भी काट सकता है कुत्ता। तो चाहे पागल कुत्ते ने काटा हो, चाहे सामान्य अवस्था में कुत्ते ने काटा हो, ठीक है, उसका मंत्र आप लोगों को बता दिया। मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को उपला लेना होगा। ठीक है, गाय के गोबर से बना हुआ या फिर भैंस के गोबर से बना हुआ उपला हो, और उपले को जला करके उसका जो राख होता है, ठीक है, उपले की धूल या उपले का राख या उपले का भस्म हो, उस पर 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके और जहाँ पर कुत्ते ने काटा है वहाँ पर कई बार रगड़ दीजिए। मतलब 21 बार मंत्र पढ़िए, भस्म पर फूंक मारिए। एक बार मंत्र पूरा हुआ, आपने भस्म पर फूंक मारा, फिर दोबारा मंत्र पढ़िए, दोबारा भस्म पर फूंक मारिए। ऐसे करके 21 बार मंत्र पढ़िए, 21 बार फूंक मारिए, और जहाँ पर कुत्ते ने काटा है वहाँ पर कई बार उस भस्म का लेप करिए। ठीक है, ध्यान ये रहे कि भस्म में कुछ कांटे या दाने ना हो, नहीं तो वहाँ पर दर्द भी कर सकता है। तो आप ये देख लीजिए कि भस्म अच्छी तरीके से भस्म ही हो और उसमें कोई दाने या कोई ऐसा जो है नुकीला वस्तु ना हो, ये ध्यान दें। ऐसे भस्म को सिद्ध करके वहाँ पर रगड़ दीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मंत्र का कार्य करते थे उनके पास ये जो है शुद्ध भस्म हुआ करती थी। पहले से ही वो लोग सिद्ध करके रखा करते थे कि भाई कोई आए तो हमें सिद्ध भी ना करना पड़े। डब्बे में अपना भरे रहते थे, जब कोई आया तो ऐसे ही सिद्ध जो है भभूति रही और उसी को रगड़ दिया। आप लोग इसी भभूति को सेवन भी करा सकते हैं, खिलाने का भी प्रयोग होता है। गुड़ में और जो है मीठे वस्तु में मिला करके इसको खिलाया जाता था। पहले जब कुत्ता काटता था
तो जो गुड़ में जो है भभूत मिलाई जाती थी वो यही भभूत होती थी, और भभूत बनाने का तरीका यही हुआ करता था कि कुत्ता काटा तो गुड़ में मिला करके कौन सी भभूत खिलानी, वो यही है, इसका तरीका यही है। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो लोग मंत्रों का ही कार्य करते थे बराबर, तो उन लोगों के पास ये पहले से ही सिद्ध हुआ करता था। कोई आया, कहीं से भी कोई दुखिया हारी आया, तुरंत उनको जो है गुड़ में मिला करके, गुड़ और भभूत दोनों ऐसे लोगों के पास हुआ करता था, मंत्रवेत्ता के पास, और ये तुरंत रखा रहता था, तुरंत निकाल के दिया, तुरंत जो है आराम हुआ, खिलाया पहले, और उसके बाद जहाँ भी लगा वहाँ पर लेप कर दिया, या फिर उसके परिजनों को दे दिया लेप करने के लिए। कुत्ते का विष तुरंत खत्म हो जाता है। और कुत्ते का जो जहर अगर किसी के दिमाग में चढ़ गया तो वो बड़ा बेकार होता है, वो समझ लीजिए कि वो कुत्ते की ही मौत मारा जाता है। ये इसका कुत्ते का जहर इतना बेकार होता है, तो ये चढ़ना नहीं चाहिए कैसे भी, इसको रोकिए। मंत्र की प्रक्रिया किन लोगों के लिए है, आयुर्वेदिक और जो है मेडिकली प्रक्रिया कैसे है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रायशः आप लोग मेडिकली चिकित्सा करें, लेकिन जो लोग वाकई में मंत्र के सिद्ध हैं, मंत्र का जो है परीक्षण करते रहते हैं, मंत्रों का ही प्रयोग करते रहते हैं, बहुत सी साधनाएं की हैं, वो लोग इस मंत्र का प्रयोग करें, जो है सीखे समझे प्रयोग करें। जो लोग इसके चमत्कार से जो है अवगत होंगे वो लोग जो है लिखेंगे, और कैसी कैसी जानकारियां आप लोग सीखना चाहते हैं वो जो है लिखना ना भूलें कमेंट में। और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी निःशुल्क बहुत सी जानकारियां हम कैबल ग्रुप के माध्यम से प्रसारित करते हैं और करते रहेंगे। राधे राधे।